अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में खुश आमदीद। अब तक की जो हमारी जर्नी रही है सोशल मीडिया मार्केटिंग की, उसके अंदर हमने अपने जो फेसबुक पर ऐड ऑब्जेक्टिव्स हैं मेटा एड्स के अंदर, वो हमने कवर कर लिए हैं। हमने कस्टम ऑडियंस को कवर कर लिया है। इसके अलावा हमने जो इसके स्टैंडर्ड हैं, कम्युनिटी स्टैंडर्ड हैं या एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड हैं, जो पॉलिसीज़ हैं फेसबुक के, हमने वो भी देख ली हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे फेसबुक का एक बहुत ही अहम, समझे आप, ऑप्शन समझ लें या आप इसको यूँ कहें कि एक फ़ीचर समझ लें, कि जिसके ज़रिए हम स्पाई कर सकते हैं कि हमारा जो कंपेटिटर है वो ऐड किस तरह से चला रहा है। यानी कि वो जो क्रिएटिव हैं वो किस तरह से क्रिएटिव्स को यूज़ कर रहा है। उसके अलावा वो जो कॉपी राइटिंग्स को यूज़ कर रहा है वो किस तरह से कर रहा है, वो हुक क्या इस्तेमाल कर रहा है। उसके अलावा वो इस चीज़ को भी हम यानी कि वहाँ से देख सकते हैं कि जो ऐड का स्ट्रक्चर है, यानी कि ऐड के जिस तरह से आपकी कॉपी राइटिंग, क्रिएटिव, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये तमाम चीज़ें आप उसमें देख सकते हैं कि कंपेटिटर किस तरह से यूज़ कर रहा है। और आप वो चीज़ें देखते हुए अपनी जो कैंपेन्स हैं उनको डिज़ाइन कर सकते हैं। आपके जो कॉपी राइटिंग्स हैं आप उनको देख सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या सर्च करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पर और यहाँ पे हम सर्च करेंगे एड्स लाइब्रेरी। ठीक है, ये देखा यहाँ पे मैंने पहले भी सर्च किया हुआ है। ठीक है, एड्स लाइब्रेरी जो सर्च करेंगे ये हमारे पास बिल्कुल टॉप पे आ जाएगा। आपने जस्ट सिंपली इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर अब आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं ऐड को सर्च करने के। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है लोकेशन का, यानी किस कंट्री में आपने सर्च करना है। सपोज़ मैं कहता हूँ कि जी पाकिस्तान वैसे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, आप पाकिस्तान भी रख सकते हैं, या जिस कंट्री में भी आपने ऐड चलाना है तो पहले आपने कोशिश करनी है कि आप एड्स लाइब्रेरी में जाएं और यहाँ पर देखें कि कंपेटिटर जो है वो एड्स कैसे चला रहा है। ठीक है, अब इसका भी मैं आपको मेथड बताता हूँ। सपोज़ मैं कहता हूँ कि दुबई, सॉरी दुबई नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना आप कंट्री वाइज कर सकते हैं, आप सिटी या स्टेट वाइज नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कर दिया। उसके बाद है ऐड कैटेगरी। ठीक है, अब ऐड कैटेगरी में आपने सेलेक्ट करना है। अगर ऑल एड्स हैं तो वो, अगर कोई स्पेशल कैटेगरी वाले एड्स को आपने देखना है तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सपोज मैंने ऑल एड्स कर दिया। अब यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि आप कीवर्ड या आपका आपने जिस एडवर्टाइज़र को आपने देखना है आप उसको सर्च करें। ठीक है, अब जैसे सपोज करें यहाँ पर मैं अपनी सर्विसेज के हवाले से चैनल लिख देता हूँ। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, ये लिख कर मैंने एंटर कर दिया। अब ये सर्चिंग कर रहा है। अब इसके अंदर ये क्या करता है कि जो ये कीवर्ड है ना मार्केटिंग का, ये देखेगा कि किसी ने अगर अपने ऐड के अंदर, कॉपी राइटिंग के अंदर, ठीक है, कहीं पर अगर यूज़ किया हुआ है या उसकी पेज की कैटेगरी है, ठीक है, उसने कैटेगरी में मार्केटिंग को सिलेक्ट किया हुआ है तो वहाँ से ये हमें ऐड दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें, ये देख रहे हैं आप, ऐड अपग्रेड योर सोशल मीडिया। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देख सकें तो मोस्टली एड्स, यानी कि इन्होंने अपने जो डिस्क्रिप्शन होगी या पेज कैटेगरी होगी वहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ होगा। देखा, यहाँ पे देखें डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, यहाँ पर आप ये, यानी वही मार्केटिंग का वर्ड आ गया यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह से अब ये वीडियो कंटेंट भी हैं आपके पास, पोस्ट वाले डिज़ाइंस भी आ जाते हैं। ठीक है, अब अगर सपोज़ करें मैं यहाँ पर पाकिस्तान फ़िलहाल कर देता हूँ और पाकिस्तान करके ऑल। अब यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं कि जी पाकिस्तान में सोशल मीडिया मार्केटिंग के जो एड्स हैं वो कैसे चल रहे हैं, किस तरह के चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये देखें, ये आपके सामने आ रहा है। ठीक है, ये ऐड जो है ना चल रहा है। उसके अलावा ये मुख्तलिफ एड्स हैं। ठीक है, ये यानी कि अब ये एक पेज है जो एक पेज अपने मुख्तलिफ एड्स को चला रहा है। देखा, ये डिज़ाइन और है, ये डिज़ाइन और है, डिफरेंट है, ये डिफरेंट ऐड है, ये डिफरेंट है, यानी कि आपके पास तमाम ऑप्शंस में जो है ना ये दिखा रहा होता है कि जितने भी एड्स चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कीवर्ड है इसके 1100 रिजल्ट्स मुझे दे रहे हैं कि जी इससे 1100 रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हमने इसको देख लिया कि लोकेशन आ गई, एड्स आ गए। ठीक है, यहाँ पे सर्च टर्म आ गई और यहाँ पे सेव आप कर सकते हैं सर्च को, कि अगर सेव कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी जाएंगे तो आप इसको एक्सेस वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद फ़िल्टर्स को देखते हैं। ठीक है, अब फ़िल्टर पर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, अब जिस तरह यहाँ पे लैंग्वेज, यानी कि किस लैंग्वेज में आप ऐड को सर्च कर रहे हैं, इंग्लिश या उर्दू या जो भी लैंग्वेज आप इसमें इसको देख सकते हैं। एडवर्टाइज़र में अगर जाएँ तो यहाँ पर जितने भी एड्स चल रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं कि ये सारे जो है ना ये एडवर्टाइज़र्स हैं, यानी ये एड्स चला रहे हैं, इनके एड्स चल रहे हैं या ये ऐड चलाते हैं। ठीक है, सपोज़ करें मैंने यहाँ पर ये एमजे को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई फ़िल्टर।
ठीक है, अब देखते हैं कि ये हमें क्या दिखाता है। ये देखा, अब ये MJ का ये वाला ऐड चल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये फ़िल्टर हमने देख लिया। उसके बाद प्लेटफॉर्म, इसको हम फ़िलहाल ऑल कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है प्लेटफॉर्म, यानी कि ऐड जो है किन किन लोकेशंस पर नज़र आ रहा है। जिस तरह मैं कहता हूँ कि जी मेरा जो ऐड है जो मैंने चलाना है वो सिर्फ इंस्टाग्राम पर चलाना है, और मैं चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम पर इस कीवर्ड के साथ एड्स कौन से चल रहे हैं। ठीक है, ये मैंने अप्लाई फ़िल्टर किया। अप्लाई फ़िल्टर करने के बाद अब इंस्टाग्राम पर इस कीवर्ड के साथ जो जो भी ऐड चल रहे होंगे वो हमें शो करा देगा। अब जिस तरह ये है, ये देखा, इन सब में ना, क्योंकि जिस तरह हमने पहले भी लेक्चर्स में देखे कि हम प्लेसमेंट के अंदर फेसबुक और इंस्टाग्राम यानी कि उसी एड्स मैनेजर के थ्रू हम तमाम प्लेसमेंट्स पर ऐड दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये सेम वही एड्स हमें यहाँ पर भी शो हो रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक हो सकते हैं कि जो फेसबुक पर शो ना हो रहे हों लेकिन इंस्टाग्राम पर वो चल रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, ये हमने यहाँ पे प्लेटफॉर्म देख लिया। उसके बाद हमारे पास है मीडिया टाइप, यानी कि जो ऐड है वो किस तरह का, इमेज, मीम, वीडियो। ठीक है, किस टाइप का। अब सपोज अगर मैं कहता हूँ कि मुझे ना सिर्फ आप वीडियो एड्स दिखाएं, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पर ऐड चलाना है तो मैं वहाँ पर वीडियो ऐड चलाना चाहता हूँ, तो मैंने जस्ट सिंपली वीडियो सेलेक्ट किया। अब जितने भी वीडियो एड्स चल रहे होंगे इस कैटेगरी में, मेरे पास जो ये मेटा है, जो एड्स लाइब्रेरी है वो शो करा देगा। ठीक है, देखा, अभी ये लोडिंग हो रही है। लोडिंग होने के बाद ये मेरे पास वीडियो क्रिएटिव्स आ गए सारे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फ़िल्टर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास है एक्टिव स्टेटस, यानी कि ऐड जो एक्टिव हैं। इनएक्टिव से मुराद ये है कि जो ऐड स्टॉप हो चुके हैं, जो ऐड नहीं चल रहे। ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है। जैसा यहाँ पे मैंने एक्टिव एंड इनएक्टिव सारे कर दिया और अप्लाई फ़िल्टर। अब क्या है कि जो ऐड चल रहे हैं या जो नहीं चल रहे वो सभी शो हो जाएंगे। अब इसमें ना एक चीज़ और भी आपने देखनी है। वो क्या देखनी है कि इसमें देखा, हमारे पास पहले आ रहे थे सिर्फ 1100, जबकि अब आ रहे हैं 20,000, यानी कि अब इसमें इनएक्टिव ज़्यादा हैं। अब इसमें एक चीज़ आपने क्या देखनी है, या एक चीज़ क्या नोटेबल है कि जो ऐड अभी अभी चला होगा ना, यानी कि जो लेटेस्ट चला होगा ऐड, वो हमें टॉप पर शो हो रहा होता है। जिस तरह अब यहाँ पर अगर आप देखें तो टोटल एक्टिव टाइम 2 आवर्स, यानी कि इस ऐड को चले हुए भी सिर्फ 2 घंटे हुए हैं। नेक्स्ट 4 आवर्स, 4 आवर्स। ठीक है, अब जितना नीचे जाएंगे ये जो ड्यूरेशन है वो बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पे 5 आवर्स। अब इस ड्यूरेशन का क्या मकसद है कि अब सपोज करें कि एक ये वाला ऐड है। ठीक है, और इस ऐड को चलते हुए अभी 10 घंटे हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये 10 घंटे भी अभी समझे कि अभी कैंपेन मैच्योर नहीं हुई, इसको भी टाइम लगेगा। हम मज़ीद नीचे जाते हैं, जिसको देखते हैं कि जो ना ज़्यादा ड्यूरेशन ऐड चला हो, ज़्यादा ड्यूरेशन में। चलें सपोज़ करें कि ये वाला ऐड है। ठीक है, ये 13 घंटे चला हुआ है। ठीक है, हमें हमारे पास यहाँ पे शो कर रहा है कि ये ऐड 31 जनवरी को चलना स्टार्ट हुआ था, और अब ये अपना काफ़ी सारा टाइम यानी कि गुजार चुका है, इसको टाइम हो चुका है। ठीक है, अब ये ऐड है, सपोज़ करें ये 31 को चला है। ठीक है, अब 31 और आज 1 तारीख है। ठीक है, अब सपोज़ करें कि अगर ये ऐड चला होता जनवरी को, क्योंकि वो भी डेट हमें शो हो जाती है। जिस तरह मैं मज़ीद बल्कि नीचे चला जाता हूँ, आपको दिखाई देता हूँ। मज़ीद नीचे चले जाते हैं ताकि जो पुराने से पुराना ऐड है ना वो हमें नज़र आए। जैसे सपोज़ करें ये 29 है। ठीक है, कि ये जनवरी की 29 तारीख को ये वाला ऐड चलना स्टार्ट हुआ है। अब इस डेट की अहमियत क्या है कि जो ऐड जितना ज़्यादा ड्यूरेशन अपनी कवर कर चुका होगा ना, जितना ज़्यादा टाइम से चल रहा होगा, वो ऐड समझे कि आप उसको पोटेंशियली कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि ये जो कॉपी राइटिंग है या ये जो डिज़ाइन है ये अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है। क्योंकि अगर किसी को अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है तभी तो वो इतनी टाइम से एक्टिव है ना। कि अगर सपोज़ करें हमने ऐड चलाया है और हमारा ऐड अभी एक समझे दिन भी उसने कंप्लीट नहीं किया, और रिज़ल्ट अगर इरेलीवेंट आ भी जाता है तो हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते। जो रूल है वो इसी तरह से है, क्योंकि अभी कैंपेन तो ऑप्टिमाइज़ होना है ना। कैंपेन को हम समझे कि इतना जल्दी डिसीजन नहीं कैंपेन का कर सकते कि कैंपेन अभी हमें फ़ौरन से रिज़ल्ट देने लग जाए, या हम फ़ौरन से डिसाइड कर लें कि ये ऐड जो है ये यानी कि सक्सेसफुल है या नहीं है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें। तो जो ऐड जितना ज़्यादा पुराना होगा ना, आप उसको समझ सकते हैं कि वो ऐड उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर चुका है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर ये इनएक्टिव शो कर रहा है, नीचे इनएक्टिव वाली कैटेगरी आ गई है। इसको हम ऊपर जाकर मज़ीद देख लेते हैं। अब देखें ये एक्टिव ऐड है और 27 जनवरी से है, यानी कि ये ऐड बंदे को
प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, यानी कि उसके लिए इसमें से प्रॉफिट उसको अर्न हो रहा है, तभी वो उसकी जो कैंपेन है वो इतना ड्यूरेशन चल रही है, ठीक है। अब ये भी दिन कम है, आपने कोशिश करनी है कि कम से कम आप एक हफ्ता, 15 दिन या 20 दिन या जितना भी आप लेट कर सकें ना, यानी कि जितना टाइम ज़्यादा होगा कैंपेन का, देयर आर हाई चांसेस कि उस कैंपेन ने जिसने रन की है कैंपेन उसको अच्छा प्रॉफिट दिया होगा, अच्छी कैंपेन का रिजल्ट मिला होगा उसे, ठीक है। तो ये चीज़ है जो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ क्या आ जाती है कि सपोज़ करें, अब ये तो हमने कीवर्ड सेलेक्ट किया ना, अब इसमें कीवर्ड को मज़ीद स्पेसिफाई कर सकते हैं, वो इस तरह से कि हमने डबल कॉलन लगाया और उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया मार्केटिंग। अब इसमें क्या होगा कि ये स्पेसिफिकली इसी कीवर्ड को समझें कि सर्च करेगा। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग भी आ रहा था, यानी कि वो पूरा एक वर्ड आ रहा था उस हिसाब से, लेकिन अब हमने सिर्फ चूंकि मार्केटिंग कर दिया है, तो जहाँ पर भी ये देखेगा कि मार्केटिंग का वर्ड है, ये उस ऐड को दिखाएगा, वो भले डिज़ाइन के अंदर हो, भले वो आपकी इसमें कॉपीराइटिंग में हो, ठीक है, ये आपको शो करा देगा। अब इसमें एक मिनट में इसको बैक कर लूँ। अच्छा, अब इसमें अगर हम वैसे देखें तो यहाँ पर हमारे पास कहीं ना कहीं लिखा हुआ आ रहा होगा तकरीबन, मैं आपको अगर दिखा सकूँ, या इनकी कैटेगरी में भी अगर इन्होंने मार्केटिंग लिखा हुआ तो वहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, भले उर्दू में भी क्यों नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें ना आप, यहाँ पे आपको यानी कि वही कैटेगरी में ये ऐड आ रहा है इसका, ये शॉपिफाई का, या आप इधर मार्केटिंग देख लें, ठीक है, ये तमाम यानी कि एड्स में से इस ऐड को स्पेसिफाई कर लेगा, सॉरी इस कीवर्ड को स्पेसिफाई कर लेगा, ठीक है। और इस कीवर्ड में क्या है कि आपको ज़्यादा यानी कि रैंडम चीज़ें नहीं आएंगी इसमें, ठीक है। अब ये हमने दो तरीके देख लिया, तीसरा तरीका है पेज से सिलेक्ट करने का, यानी कि अगर आप किसी को पेज के ज़रिए सर्च करना चाहते हैं कि ये पेज ऐड किस तरह का चला रहा है, तो आप वो भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सपोज़ करें कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिलहाल चले मैं मार्केटिंग लिखता हूँ तो आगे पेजेस का नाम आ जाएगा, जिस तरह यहाँ पे रिलेटेड सर्चेज आ रहा है, ये एडवर्टाइजर्स हैं, यानी कि जो ऐड चलाते हैं, ठीक है। अब सपोज़ करें मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो अभी क्या करेगा कि मुझे उसके पेज पर ले जाएगा। अब यहाँ पर इसका फ़िलहाल कोई करंटली ऐड रन नहीं कर रहा। अच्छा, अब इसमें मैं एक और काम करता हूँ कि पाकिस्तान में मैं कहता हूँ कि जी आप सर्च कर लें, एक मिनट, स्टडी हैच, ठीक है, हम इसको सर्च कर लेते हैं। अब स्टडी हैच जो है, ये देखिए ये स्टडी हैच आ गया। अब यहाँ पर ये क्या है कि आप यहाँ से अगर सी डिटेल्स पर क्लिक करें तो ऐड की डिटेल्स आ जाएंगी सारी कंप्लीटली, ठीक है, एडवर्टाइज़र के हवाले से भी कि इसके कहाँ पर कितने फॉलोअर्स हैं, क्या फॉलोइंग है इसकी, ठीक है, वो तमाम चीज़ें हैं। अब ये कि रॉयल ऐड चल रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर आप ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं कि ये इसका मामलात हैं। अच्छा, उसके बाद सिंपली ये तो आपको यहाँ पे इस तरह से शो हो रहा है ना, अगर आप इसके पेज पर चले जाएँ, एक मिनट, व्यू एड्स कर दें, ठीक है, व्यू ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको इसके जितने भी एड्स चल रहे हैं ना वो आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इनका एक ऐड चल रहा है और कैरोयल ऐड चल रहा है, तो इस वजह से एक शो हो रहा है। अगर इसी तरीके से कोई और आ जाता है, सपोज करें मैं यहाँ पर कंसल्टेंट लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये मुख्तलिफ आ गए हैं, मुख्तलिफ दुनिया कंसल्टेंट्स को देख लेते हैं। हमने दुनिया कंसल्टेंट्स को देखा तो यहाँ पे इनके 13 एड्स आ रहे हैं कि ये 13 एड्स चला रहे हैं, ठीक है। अब इसमें मैं व्यू एड्स करता हूँ, व्यू एड्स मैंने किया तो यहाँ पर ये हमें इनके डैशबोर्ड पे ले गया, यानी कि अगर आपने वैसे भी ओपन किया हुआ है रैंडमली जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं, तो उनके भी आप इसी तरह से व्यू ऐड करेंगे तो उन्हीं की कैटेगरी सारी आ जाएगी कि वो जो जो एड्स रन कर रहे हैं वो सारे आ जाएंगे। अगर इसमें कोई मल्टीपल यूज़ कर रहा है, यानी कि मल्टीपल एड सेट्स यूज़ कर रहा है और यानी ऑडियंस टेस्ट करने के लिए मकसद से, तो वो भी आ जाएंगे। जिस तरह सपोज करें यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ये शो कर रहा है 5 एड्स, जबकि एक्चुअल में 13 एड्स रन हो रहे हैं। अब उस हिसाब से देखें तो 3 ऐड इस कैंपेन के अंदर हैं, 4 ऐड इस कैंपेन के अंदर हैं, 3 ऐड इस कैंपेन के अंदर हैं, सीधा सीधे 10 तो यही हो गया, ठीक है। उसके बाद 10 के बाद ये आपका 13 हो गया, ये 14 ये ऐड चल रहा है, ठीक है। अब ये चूँकि सिमिलर है तो इस वजह से ये इसको अलहदा से काउंट नहीं कर रहा, ठीक है, यानी कि एक ही ऑडियंस पे चल रहा होगा। तो ये तरीका है एड्स लाइब्रेरी को यूज़ करने का, ठीक है। और यहाँ पर आप अपने जो यानी कि कंपेटिटर्स हैं हम उनको सर्च कर सकते हैं,
कि वो ऐड कैंपेन को किस तरह से रन कर रहे हैं, वो ऐड कॉपी या वो जो प्राइमरी टेक्स्ट है या हेडलाइंस हैं वो किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए फिर आप जो है ना जो आपका क्रिएटिव है वो बना सकते हैं, और आपकी जो कैंपेन्स हैं उनको फिर आप टेस्ट कर सकते हैं। ये जो मेथड है इसमें यह है कि क्रिएटिव टेस्टिंग जो है वो आपको ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। यानी कि वैसे अगर सपोज़ करें आपने 5 क्रिएटिव्स को टेस्ट करना था या आपको समझ नहीं आ रही होती कि मैं किस तरह का क्रिएटिव बनाऊँ, तो वो आप रेफरेंस यहाँ से ले सकते हैं। 5 के बजाय आप इसमें से देख लेंगे कि जो आपका सिमिलर होगा, ठीक है, अब उसी के हिसाब से उनको अपने जो क्रिएटिव्स हैं उनको कम करके आप 2 से 3 को टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से जो एड्स लाइब्रेरी है ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो ऐड लाइब्रेरी को आपने लाजमी चेक करना है, ठीक है। इस पे जाके आप डेटा देखें, सर्च करें। और इसके अलावा जो इस लेक्चर की असाइनमेंट है वो भी आपकी यही है कि आप एड्स लाइब्रेरी में जाएं और एड्स लाइब्रेरी में जाकर कैंपेन्स को सर्च करें, देखें, ऑब्ज़र्व करें कि लोग किस तरह से ऐड चला रहे हैं, कॉपी राइटिंग्स उनकी किस तरह से हैं, क्रिएटिव्स उनके किस तरह से हैं।